हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज सुबह डेली की तरह मेरी मॉर्निंग 5:50 पे हुई थी, क्योंकि नाइट में थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आज सुबह लेट उठ पाई थी। और वही डेली की तरह सबसे पहले मैंने अपना बेड सेट किया। और क्योंकि जो भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे मेरे फ्रेंड, उन्हें पता है सबसे पहले मैं उठते ही भगवान जी के दर्शन करती हूँ और फिर मैं अपना बेड सेट करती हूँ। बेड सेट करने के बाद दूसरा काम मेरा होता है मेरी टेबल सेट करना। टेबल सेट करने के बाद मैंने अपने घर की साफ़ सफाई भी कर ली है। अब साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई का टारगेट सेट करूँगी कि आज मुझे कितना पढ़ना है और मैं कितने का टारगेट बनाऊँ। मैं उसके हिसाब से टारगेट बनाती हूँ कि आज अगर मेरे घर पे काम ज़्यादा है तो मैं 8 हावर्स का या फिर 9 हावर्स का ही बनाती हूँ। और जैसे कि मैं अभी फ्री हूँ और तो उसके हिसाब से तो मैं ज़्यादा का ही बनाती हूँ, क्योंकि जितना हम मेहनत कर लेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि मोती कभी भी किनारों पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। इस चीज़ से हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हमें हमारी लाइफ का जो भी सक्सेस है, जो भी हमारा गोल है, वो हमें ऐसे ही बातों से या देखने से सपना वैसे नहीं मिल जाएगा। उसे पाने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यूपीएससी तो दुनिया का सबसे टफ़ एग्ज़ाम है, उसके लिए तो आप सोच ही नहीं सकते उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। हारना जीतना ये तो लगा ही रहेगा, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहना चाहिए। जितनी ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे उतनी ही ईमानदारी से हमारा रिज़ल्ट भी आएगा। और जिस काम को हम निरंतर करते रहें उस चीज़ की हमें हैबिट भी पड़ जाती है। स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं 1 घंटा भी कंटिन्यू बैठ नहीं पाती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता था। मैं सोचती थी कि मैंने सोच तो लिया है कि मैं पढ़ाई करूँगी और मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं 1 घंटा भी बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगी इसकी प्रिपरेशन। फिर मैंने धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा फिर मैंने ऐसे स्टार्ट धीरे धीरे मैंने अपना शेड्यूल तय कर लिया था। अब तो मुझे मतलब इतना बोरियत फील नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मैं जब बोर हो जाती हूँ तो थोड़ा बहुत बाहर टहल लेती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि हमें हैबिट डालने में और हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ढलने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल भेजा जाता था, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से तो कभी गए ही नहीं। जब छोटे थे 4-5 साल के, और उस टाइम हमें अपनी पढ़ाई की वैल्यू नहीं मालूम थी। हमें ये नहीं पता था कि पढ़ाई लाइफ का सबसे मेन पार्ट है और उसे सीखे बिना तो हमारी ज़िंदगी का कोई विकास हो ही नहीं सकता। एक पढ़ाई और एक पानी, इन दोनों के बिना हमारी ज़िंदगी का कोई भी मकसद होता ही नहीं है। क्योंकि पानी धरती पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी के बिना तो हमारी धरती ही नहीं रहेगी। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी से जो हमारी दैनिक गतिविधियाँ होती हैं वो हमारी अधूरी रहेंगी। इसलिए पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी उतना ही यूज़ करें जितना यूज़ करने लायक है, ना कि उसे बहाया जाए फालतू में। क्योंकि पानी के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि पानी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह हमारी पढ़ाई भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सपने तो हर रोज़ देखते हैं सपने तो हर रोज़ देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जिद होनी बहुत ज़रूरी है। ये बात कहीं ना कहीं ठीक है। सपने तो हर कोई देख लेता है, जैसे कि सड़क चलते रहा, मतलब कोई जा रहा है एसडीएम या मतलब डॉक्टर या वकील, तो हम उसकी लाइफ होती है, तो हम ये सोचते हैं काश मैं भी ये होता, या मैं भी ये इसी तरीके से मैं भी वकील बनूंगा। कहने में और सोचने में मतलब फ़र्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हमें उसके करके दिखाने में आपने अपनी लाइफ का जो भी टारगेट सेट किया है, मतलब चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या वकील की तैयारी कर रहे हैं, हमें ओनली ऑन फोकस होना है उस पे कि हम इसे पूरा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अगर आप 4 लोगों की बातों को सुनोगे तो 4 लोग तो 4 तरीके की बातें करेंगे कि यार इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसको हटा के ये कर ले। ऐसा तो ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम हो,
मतलब वो इजी है ही नहीं। अभी मैंने जो फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, तो मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था। मैंने मैंने मतलब लास्ट में ही मैंने जनवरी में 11 जनवरी को मैंने वो फॉर्म फिल किया था। और उसके बाद मैंने इतनी मेहनत की कि मैं ये सोचती थी कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। और मेरा एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा हुआ। मैं 80% तक मैं स्कोर करके आई थी, मतलब करेक्टली। बाकी तो मैंने मतलब ऐसे ही कर दिए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा था कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। और जिस चीज़ का मुझे डर था कि कहीं मतलब लोग मैंने कि फर्स्ट टाइम दिया था यूपी पुलिस का पेपर, तो मैं ये सोचती थी ऐसा कुछ नहीं है, लीक वीक नहीं होते हैं। मतलब जब लीक हो, सरकार इतनी सख्त है तो लीक कैसे हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में वही हुआ। और उसके पीछे इतना सारा हंगामा हुआ और मतलब बहुत सारी बातें हुई कि नहीं दोबारा होगा, तिबारा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टाइम के लिए तो फ्रेंड मैं बताऊँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई से भागने लगी थी, क्योंकि उस टाइम भी मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल ही रही थी। लेकिन मैंने मतलब पेपर तो वही होते हैं, जीएस तो मतलब हर किसी में आता ही आता है। पहले से मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, इस वजह से मेरा पेपर अच्छा गया था। और बस प्रॉब्लम ये थी कि जो मैथ के क्वेश्चन थे उसे थोड़ा मैंने नहीं कर पाया, लेकिन रीजनिंग तो मैंने अच्छे से कर ली थी। लेकिन लास्ट में तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। और फिर ये सुनने में आया था कि मई में एग्ज़ाम होगा। अब तक तो उसकी कोई खबर ही नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा। तो मैं पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भागने लगी थी कि मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं अब यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने मेरा टारगेट 2025 का रखा है, कहीं ये भी ना हो जाए। तो काफ़ी टाइम तक तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम तो कोई वैसे छोटा नहीं होता है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए। पूरा पूरा दिन मैं बैठी रहती थी और सर्दी भी इतनी पड़ रही थी। सुबह ही उठ जाती थी 5 बजे या 4 बजे उठ के, मतलब मैं करी जा रही हूँ। एक तीन मतलब 3-3 घंटे का मैंने टारगेट रखा था कि 3 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, 3 घंटा मुझे हिंदी पढ़नी है, और बाकी मैंने और भी सब्जेक्ट रखे थे। मतलब 3-4 ही सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो फिर ऐसे करते करते मेरा सारा अच्छा हो गया था। मतलब मैं पहले से भी तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, तो जीएस तो मेरा कवर ही था समथिंग। लेकिन बस रीजनिंग थोड़ी मुझे ना टफ लगती थी, इस वजह से फिर मैंने रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा बहुत तो आती थी। फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया रीजनिंग को, तो रीजनिंग मुझे अच्छे से आ गई थी। और अब तो मैं मैथ की भी क्लास लेती हूँ, क्योंकि मैथ भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड मुझे एक बात याद आ गई, मैं इतनी मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं देखती रहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं अपनी वीडियो में ये गलती करती हूँ, तो मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ। क्योंकि इंसान जब तक उसे पता नहीं चलेगा ना कि वो क्या गलती कर रहा है, तब तक वो कैसे सुधारेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो कि हाँ मैंने ये गलती की है, और तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और कमेंट करके ये भी बताया करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और वीडियो देखने वाले का नाम क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैं अपनी वीडियो में क्या गलती करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मैं तो यही मान लूँगी कि मैं कोई गलतियाँ नहीं करती हूँ। यही मानूंगी ना, जब कोई किसी को नहीं बताएगा कि तुम्हारी गलती क्या है, तो मैं तो अपने आप को परफेक्ट समझूंगी। और आप मुझे बता दोगे तो मैं अपनी गलतियाँ भी सही करूंगी कि हाँ मैं ये गलती कर रही हूँ, तो अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है। फ्रेंड्स, आज मैं जब रूम में पढ़ रही थी तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते। इस वजह से मैंने सोचा कि आज थोड़ा मैं बाहर बैठ के पढ़ लूँ, क्योंकि हम जब एक जगह बैठ के पढ़ते हैं या हम कोई भी काम हो, चाहे हमारा पढ़ाई हो या कोई भी हो, हम बैठे बैठे थक जाते हैं। एक ही जगह हमें नहीं बैठ के पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब होने लगे या आप मतलब थकावट से आपको महसूस होने लगी। इसलिए आपको जगह चेंज कर लेनी चाहिए। और ऐसा ये होता है कि हम थोड़ा बाहर लेकर के बैठ गए या हम मतलब छत पे चले गए, इससे ये होता है कि हमारा दिमाग भी थोड़ा, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है और हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा ग्रिल के पास खड़े होकर मैं पढ़ने लगी थी। और फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं लेट के पढ़ रही हूँ, ये भी कोई पढ़ाई होती है। पढ़ाई ये कौन सा करने का तरीका है लेट के पढ़ाई कर रही हो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मेरी हैबिट नहीं है लेट के पढ़ने की।
लेकिन मुझे ना थोड़ा सा, मैंने बताया था आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर तक अगर बैठी रहूँ तो मुझे दर्द होने लगता है, और इस वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट गई थी और मेरे कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए बस 2 से 3 मिनट ही बैठी थी मैं। उसके बाद फिर मैं अपनी जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ उसी तरीके से पढ़ने लगी। रात से रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज मैं, और इसलिए मैं आज थोड़ा वैसा डिमोटिवेट फील कर रही थी, क्योंकि मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था और मैं ज़्यादा देर तक बैठूं तो मेरा दर्द होने लगता है। इस वजह से मैं आज इधर उधर घूम के पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ना तो था। जो मैंने आज दिन का जो टारगेट सेट किया था कि मुझे इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है, तो मैं उसे पूरा करूँगी। और आज का मेरा टॉपिक वही है जो मैंने कल बताया था कि अगर मैं कोई टॉपिक लेती हूँ, जैसे कि मैंने सोशल साइंस ली है तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ती हूँ। अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, जैसे कि बहुत से लोग एक दिन में 2 टॉपिक कवर करते हैं कि आज उन्हें पॉलिटिक्स भी पढ़नी है और हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो मैंने ऐसा पहले ट्राई किया था कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मैं अगर हिस्ट्री की पढ़ रही हूँ तो मतलब मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर मैं पॉलिटिक्स की पढ़ने लगती तो मुझे पॉलिटिक्स में कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ही टॉपिक को लेके चलें, और ये मतलब इसमें सोशल साइंस में 24 चैप्टर हैं, तो मैंने बताया था आपको। तो ये मतलब आज आज तो नहीं ख़त्म हो पाएंगे क्योंकि ज़्यादा ही हैं, और इसके चैप्टर भी काफ़ी लॉन्ग हैं, तो एक दिन में तो ख़त्म या 2 दिन में नहीं हो पाएंगे। तो मैं 10 अप्रैल तक मैं इसे ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद हम आगे का टारगेट सेट करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद अगर जब मेरी ये सोशल साइंस की एनसीईआरटी ख़त्म कर लूँगी, फिर मैं जियोग्राफी की स्टार्ट करूँगी, जियोग्राफी की एनसीईआरटी और मैपिंग। फ्रेंड्स, आज मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। हमारी लाइफ में चाहे कितने भी लोग आ जाएं, चाहे हमसे कितना भी प्यार करें, या हमारे कितने भी फ्रेंड हो, चाहे हमारी शादी क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से केयरिंग हमारे पेरेंट्स हमारी करते हैं ना, उस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता। चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, या हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारी माँ हमें हमेशा ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि हम उनके लिए अभी भी बहुत ही छोटे बच्चे हैं। उन्हें नहीं लगता कि हमारे बच्चे कभी मैच्योर्ड हो पाएंगे, क्योंकि हम उनके सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो आज मैं ये बात सोच रही थी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सही, कोई भी सही, वो आपसे बिना मतलब कि आपसे फ्रेंडशिप भी करना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन हमारी लाइफ में हमारी माँ ऐसी इंसान है जो अपने बच्चों को, हर एक माँ बिना स्वार्थ के प्यार करती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज मैं ये सोच रही थी। तो मैंने आज बहुत ही स्वीट सी एक पोएम पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब अकेला रहा तो उसकी याद आई, अंधेरे में था तो उसकी याद आई, जब भूख लगी तो उसकी याद आई, और नींद में था तो उसकी याद आई। सोचने में कितनी आसान लगती थी ये ज़िंदगी, सोचने में कितनी आसान लगती थी ये ज़िंदगी, जब खुद से जीना सीखा तो उसकी याद आई। तभी लगा कि माँ इतनी मतलबी कैसे हो सकती है, हमसे ज़्यादा हमारे लिए कैसे सो सकती है। लेकिन सच तो ये है कि वो माँ ही होती है, सच तो ये है कि वो माँ ही होती है जो हमारे पेट भर के खुद भूखी रह सकती है। क्योंकि लाइफ में कोई भी माँ अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देती है, और फिर वही बच्चे बड़े होकर अगर कुछ भी बन भी जाएं तो उनका वो बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। जिस तरीके से बच्चों को ज़रूरत होती है बचपन में अपनी माँ की, उसी तरीके से माँ बाप को भी ज़रूरत होती है बुढ़ापे में अपने बच्चों की। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, लेकिन माँ कभी भी अपनी ज़िम्मेदारी से भागती नहीं है। यहाँ तक कि वो अपना सब कुछ अपने बच्चों की केयरिंग में लगा देती हैं, और वही बच्चे बड़े होके अपने असली रंग दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है।
अच्छा फ्रेंड, एक बात बताइए आप लोग मुझे कि आपकी लाइफ में आपका क्या गोल है और आप क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में उसका एक टारगेट होता है और वो सोच लेता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है। और मतलब बहुत से लोग, किसी का होता है वकील, किसी का पुलिस सर्विस में जाना होता है, किसी का सिविल सर्विस में। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप क्या बनना चाहते हो। कुछ भी कह लो फ्रेंड्स, रात में पढ़ने में तो आनंद ही कुछ और आता है, क्योंकि चारों तरफ शांति होती है और हम डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं किसी भी तरीके से के माहौल से। नाइट का मौसम फ्रेंड कितना अच्छा लगता है। और अभी तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, अप्रैल स्टार्ट हो गई है, आज 6 अप्रैल है। और फ्रेंड्स अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा छत पे टहल के आ रही हूँ। वाओ, छत का तो नज़ारा ही अलग है, नाइट में कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप अपना ध्यान रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।